मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम अमेरिका के एक सिटी को देखते हैं जहां पर बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी आम होता है। इसके बाद हम कुछ साइंटिस्टों को देखते हैं जो कि वहां पर उस बंद पड़े गेट को वापस से ओपन कर देते हैं जहां पर वो ज़ॉम्बीज बहुत टाइम से कैद होते हैं, और उस गेट के वापस से ओपन होने से वो ज़ॉम्बी उन साइंटिस्टों पर अटैक कर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं और साथ ही वो सब सिटी में भी आ जाते हैं। इधर हम बहुत सी कॉज को देखते हैं जिसमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोग मौजूद होते हैं। वो दोनों ऑफिसर एक आदमी के पास आते हैं जो कि असल में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एक साइंटिस्ट होते हैं। वो दोनों ऑफिसर उस साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। वो उन्हें बताता है कि वो अपनी बेटी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाएगा, लेकिन वो ऑफिसर उस साइंटिस्ट की कोई भी बात नहीं मानते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर हम उस साइंटिस्ट की बेटी को देखते हैं जो कि स्कूल में होती है। तभी वहां पर उसे लेने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोग आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। न्यूज में हमें ये बताया जाता है कि वो ज़ॉम्बी आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैलते जा रहे हैं और साथ ही वो ज़ॉम्बी उन लोगों को भी काट कर इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। इधर हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां पर ज़ॉम्बी उन ऑफिसर को बाइट करके इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं और तभी उन्हें सेव करने वहां पर एक लेडी गन के साथ वहां पर एंटर होती है और वो उन ज़ॉम्बी के हेड पर गन से अटैक कर उन्हें मार देती है। इसके बाद हमें इस मूवी के पिछले पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एलिस एक हॉस्पिटल में होती है और बाद में वो वहां से निकलकर सिटी में आ जाती है जहां उसे ये नजर आता है कि ज़ॉम्बी ने पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इधर हम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि उस सिटी में मौजूद उन लोगों को जो कि उस वायरस से अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, उन्हें वो ऑफिसर चेक करके उस सिटी से किसी और प्लेस पर शिफ्ट कर रहे होते हैं और तभी उन लोगों में से एक शख्स पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो वहां पर मौजूद उन लोगों को भी इन्फेक्टेड करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही जिल उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर उसे मार देती है। उन लोगों के बीच हुए इस इंसिडेंट को वो ऑफिसर भी देख लेता है, जिस वजह से वो ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि वो उस गेट को बंद कर देगा और बाकी बचे हुए लोगों को वापस भेज देगा। वो ऑफिसर ऐसा ही करता है, वो उस गेट को बंद कर देता है और साथ ही वो लोगों को वहां से जाने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उस ऑफिसर के इस डिसीजन से वो लोग भी बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि अगर वो लोग यहाँ से न गए तो उसे मजबूरन उन सबको गन से अटैक करवाकर उन्हें मारना होगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो सब घर चले जाएं। इधर हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिसर्स ने यहाँ पर लाया होता है। वो साइंटिस्ट अपनी डॉटर की सर्च के लिए सिटी के सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक करने का डिसाइड करता है और इसके लिए वो साइंटिस्ट उस पासवर्ड को डालकर उन सब सिटी में मौजूद कैमरास का एक्सेस हासिल कर लेता है। वो देखता है कि ज़ॉम्बीज ने पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इधर हम एलिस को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उन साइंटिस्टों ने टी वायरस को इंजेक्ट किया होता है, लेकिन एलिस की बॉडी में उस टी वायरस के मौजूद होने के बावजूद भी उसे उस टी वायरस से कुछ भी नहीं होता है और न ही वो किसी ज़ॉम्बी में तब्दील हुई होती है। इधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके साथ जिल भी मौजूद होती है। वो सब खुद को उन ज़ॉम्बीज से सेव करने के लिए एक चर्च में आ जाते हैं, लेकिन उस चर्च में उनके अलावा भी एक और आदमी मौजूद होता है जो कि उन ज़ॉम्बीज से खुद को बचाकर यहाँ पर आया होता है और साथ ही उन्हें वहाँ एक और शख्स नजर आता है जिसकी बहन उस टी वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई होती है और तभी वो ज़ॉम्बी उस शख्स को बाइट कर लेती है, जिस वजह से जिल उन दोनों को गन से शूट कर मार देती है। इधर हम उस शख्स को देखते हैं जो कि उन लोगों से सेपरेट यानी अलग हो गया होता है और तभी वहां पर एक डेंजरस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसे मार देता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर उन लोगों पर भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें सेव करने एलिस आ जाती है जो कि उन मॉन्स्टर को गन से शूट कर उन्हें मार देती है।
इधर हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि सिटी में मौजूद उन ज़ॉम्बी पर अटैक कर उन्हें खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन उसी दरमियान उन ऑफिसर का एक फ्रेंड ज़ॉम्बी की चपेट में आकर इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे देखकर सीनियर ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि वो उस ऑफिसर को नहीं मारेगा बल्कि वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इधर हम वापस से एलिस और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि एक कब्रिस्तान से होकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस टी वायरस की वजह से उस कब्रिस्तान में मरे हुए लोग वापस से अलाइव हो जाते हैं, जो कि एलिस और उसके फ्रेंड्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह उन लोगों पर अटैक कर वहां से निकल जाते हैं। एलिस और बाकी फ्रेंड्स वो सब सिटी में आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि उन ज़ॉम्बी ने पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और तभी वहां पर रखा फोन रिंग यानी बजने लगता है। उस फोन कॉल को एलिस उठाती है, दरअसल उन लोगों को कॉल उसी साइंटिस्ट ने किया होता है। वो साइंटिस्ट एलिस को बताता है कि मैं तुम सब लोगों को सेफली इस सिटी से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बेटी को मुझ तक पहुंचाना होगा। एलिस उस साइंटिस्ट की बात पर एग्री करती है। इधर हम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के उसी ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी को एक्टिवेट कर रहा होता है। वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा डेंजरस और काफी पावरफुल होता है। वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर पूरे तरह से अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के उसी ऑफिसर के कंट्रोल में होता है। इधर हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जिसे एक प्लेन दिखाई देता है। ये लोग उसे काफी आवाज लगाते हैं, लेकिन वो प्लेन एक प्लेस पर दो बड़े बॉक्स डालकर वहां से चला जाता है, और जब वो लोग वहां आते हैं तो उन्हें वो बॉक्स ओपन मिलता है, मतलब उनके यहाँ आने से पहले ही किसी ने बॉक्स से वेपन्स को निकालकर उन्हें हासिल कर लिया। इधर हम उसी मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने उस बॉक्स से वेपन को हासिल कर लिया होता है। वो ज़ॉम्बी पूरी तरह से उस ऑफिसर के कंट्रोल में होता है, जिस वजह से वो ऑफिसर उन लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है, और ऑर्डर मिलने के साथ ही वो उन सब लोगों को मार देता है। इधर हम एलिस और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उस साइंटिस्ट की बताई हुई लोकेशन को फॉलो कर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एलिस को आसपास किसी और के होने का एहसास होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर ज़ॉम्बी होता है जो कि एलिस पर अटैक कर देता है, और अब इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से एलिस खुद को सेव कर वहां से भाग जाती है। इधर हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के अटैक से इन्फेक्टेड हो गया होता है। तभी वो साइंटिस्ट उन्हें भी वही बताता है जो कि उसने एलिस को कही होती है, जिस बात पर वो ऑफिसर मान जाता है। इधर हम एलिस और उसके बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं, वो सब उस साइंटिस्ट की बताई हुई लोकेशन पर आ जाते हैं, और साथ ही वो सब अलग होकर उस साइंटिस्ट की बेटी की सर्च करने लगते हैं। तभी एक रूम में उस रिपोर्टर गर्ल पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर उसे मार देते हैं। इधर हम जिल को देखते हैं जिसे उस साइंटिस्ट की डॉटर मिल जाती है, और साथ ही वहां पर एलिस और बाकी सब भी आ जाते हैं। एलिस को उस बच्ची के बैग से एक बॉक्स मिलता है जिसमें वायरस और एंटीवायरस होते हैं, और यहाँ पर हमें टी वायरस बनने का मकसद पता लगता है। उस साइंटिस्ट ने टी वायरस इसीलिए बनाया होता है ताकि वो मरी हुई सेल्स को वापस से जिंदा कर सके, यानी जो लोग पैरालाइज हैं वो टी वायरस का यूज कर आम ह्यूमन की तरह रह सके। इसके बाद वो सब वहां पर आ जाते हैं। एलिस उसे बताती है कि उसने जो काम उन्हें सौंपा था उन लोगों ने उसे पूरा कर दिया है, मींस उन लोगों ने सेफली उस साइंटिस्ट की बेटी को बाहर निकाल लिया है। वो साइंटिस्ट उन्हें एक प्लेस के बारे में बताता है कि तुम्हें वहां पर एक हेलीकॉप्टर मिलेगा जिसकी हेल्प से तुम सिटी के बाहर आ सकते हो। इसके बाद वो सब लोग उस साइंटिस्ट की बताई हुई लोकेशन पर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो ऑफिसर उस साइंटिस्ट को उनकी हेल्प करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो उन्हें अरेस्ट कर लेता है। और जब एलिस और बाकी लोग वहां आते हैं तो वो ऑफिसर उन सबको भी अरेस्ट कर लेता है। वो ऑफिसर उस मॉन्स्टर ज़ॉम्बी से एलिस को मुकाबला करने को कहता है, जिसके बाद ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान एलिस को ये पता लगता है कि जिस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर पर वो अटैक कर रही है असल में वो मैट है, इसीलिए एलिस मैट से लड़ने से इनकार कर देती है, जिस बात से नाराज होकर वो ऑफिसर उस साइंटिस्ट को गन से शूट कर उसे मार देता है, और
तभी वो ज़ॉम्बी भी अपने सेंसर्स में आ गया होता है, जिस वजह से वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों पर अटैक करने लगता है और उसी फाइट में ही वो मारा जाता है। वो ऑफिसर प्लेन से उस प्लेस से निकलने वाला होता है, लेकिन एलिस की टीम का एक मेंबर उसे प्लेन से बाहर कर देता है। इसके बाद वो सब वहां से उड़ जाते हैं। तभी वहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट करते हैं ताकि उस ब्लास्ट से वो सब ज़ॉम्बी मर जाएं। लेकिन वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसका असर उनके प्लेन पर भी होता है, जिस वजह से उनका प्लेन क्रैश कर जाता है, जिससे एलिस की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों को एलिस की डेड बॉडी मिलती है, जिसे वो अपने साथ ले आते हैं और बाद में वो टी वायरस से एलिस को वापस से अलाइव कर देते हैं। लेकिन एलिस उन लोगों पर ही अटैक कर वहां से बाहर आ जाती है, जहां उसके फ्रेंड्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऑफिसर बनकर उसे वहां से ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।